नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आज क्लास 9th का परसों पेपर है, उसका एक मॉक टेस्ट बना रखा है अपन ने बेटे अक्टूबर नवंबर के सिलेबस से। तो 10 मिनट में ये टेस्ट का सलूशन करवा दूंगा ताकि आपको तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प मिल सके। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, कार्य का सूत्र है। कार्य का सूत्र बच्चों बल गुना विस्थापन। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु थोड़ी चल लेती है, आगे चल पड़े, तो हम कहते हैं कार्य हुआ है। कार्य का सूत्र है बल गुना विस्थापन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बी, बल गुना विस्थापन। अगला प्रश्न देखो बच्चों, शक्ति का मात्रक। बच्चों उम्मीद है पूरी एक क्वेश्चन मात्रक के ऊपर जरूर आएगा। अब सारे क्वेश्चन मात्रक के तो बना नहीं सकता था मैं, तो ऊर्जा है, शक्ति है, किलोवाट घंटा है, मोल है, कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिन एक आएगा ही आएगा मात्रक का क्वेश्चन। तो शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक बच्चों वाट है। जेम्स वाट के रिस्पेक्ट में हमने ये मात्रक यूनिट रख रखा है, तो शक्ति का मात्रक है वाट, उत्तर बी। गतिज ऊर्जा का सूत्र है। गतिज ऊर्जा बच्चों वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछ रखा है, चलती है गेंद के पास गतिज ऊर्जा होती है ½ mv की पावर 2। v क्या है? m तो है वस्तु का द्रव्यमान और m क्या है? द्रव्यमान जिसको हम किलोग्राम में मापते हैं। और v क्या है? वेग। v क्या है? वेग, यानी कितनी स्पीड से चल रही है वस्तु। और बच्चों v की घात 2 है, ये ध्यान रखना, ½ mv², गतिज ऊर्जा का सूत्र है। चौथा प्रश्न, एवोगैड्रो संख्या का मान क्या है? ये सेट 2020 में प्रश्न आया हुआ है। हर बच्चे को पता ही होना चाहिए कि 6.022 × 10 की घात 23। बच्चों बड़ी बार आपको समझाया है कि जैसे 1 दर्जन 12 केले या 12 किताबें होती हैं, वैसे ही एक मोल जो होता है ना, वो इतनी संख्या का नाम है 6.022 × 10 की घात 23। अगला प्रश्न देखें बच्चे, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है। देखो बच्चों वैसे तो कंफ्यूजन के बगैर ही है, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड, ये है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। थोड़ा सा मैं ये सूत्र बना कैसे, 1 मिनट उस पर भी लगा देता हूँ। एल्युमिनियम की संयोजकता है 3, धातु पहले आती है, अधातु बाद में आती है। और क्लोरीन की संयोजकता है -1। तो बच्चों धातु पहले प्लस संयोजकता वाले पहले लिखते हैं, माइनस संयोजकता वाले बाद में, और ये इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं। तो एल्युमिनियम तो चाहिए 1 और क्लोरीन चाहिए 3, AlCl3। नेक्स्ट प्रश्न देखें बच्चे, निम्न में से बहुपरमाणुक, बहुपरमाणुक का मतलब क्या है? पॉली एटॉमिक, पॉली यानी कि एक से ज्यादा जिसमें परमाणु है। ब्रोमियम एक ही है, सोडियम एक है, नाइट्रेट या नाइट्राइट NO3, इसमें 1 नाइट्रोजन का है और 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो ये बहुपरमाणुक हो गया NO3, ये अकेला जिंक है बच्चों। बहुपरमाणुक का मतलब पॉली एटॉमिक, यानी कि अनेक, बहु मतलब अनेक परमाणुओं से बना हुआ या एक से अधिक परमाणुओं से बना हुआ। इसका और उदाहरण दे देता हूं तुमको, H2O। लेकिन अगर हीलियम की बात करें तो वो एक परमाणुक अणु है, ये त्रिपरमाणुक या बहुपरमाणुक है। आर्थ्रोपोडा जीव है बच्चों, आर्थ्रोपोडा, ऑस्ट्रिच, बिच्छू, कैमेलियन, दरियाई घोड़ा। जीव विविधता, जैवों में विविधता पाठ से बच्चों अक्टूबर का सिलेबस था हमारा। तो बिच्छू जो है आर्थ्रोपोडा जीव में आता है, साथ साथ तितली, मक्खी, ये सारे के सारे आर्थ्रोपोडा जीव में आते हैं। और ये सबसे बड़ा जीव जगत है, कीट कीड़े सब इसी में आते हैं। पोरीफेरा का अर्थ है, पोरीफेरा बच्चों छिद्र युक्त जीवधारी। ऐसे ये अप्रैल 2021 का क्वेश्चन है, पेपर फाइनल पेपर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। पोरीफेरा का क्या अर्थ है? पोरीफेरा यानी कि छिद्र युक्त जीवधारी। अगला प्रश्न,
मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षीय बच्चों। मगरमच्छ का हृदय क्या होता है? 4 कक्ष। हमारा हृदय भी 4 कक्ष है, जो बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। तो ये तो हो गए बच्चों 1-1 नंबर वाले प्रश्न। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिखें। वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। आकार के कारण, जैसे खिंचा हुआ स्प्रिंग है उसके पास स्थितिज ऊर्जा है, चलती हुई गेंद के पास गतिज ऊर्जा है। सूत्र जरूर ध्यान रखना, उदाहरण हमेशा जरूर देना है। हाफ mv², उधर से स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र है mgh। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 8 ग्राम हीलियम में कितने मोल हीलियम परमाणु होंगे? बच्चों बड़े आसान क्वेश्चन है, अगर आ जाएं तो। U क्या है बच्चों? परमाणु द्रव्यमान इकाई। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि दिया होगा क्वेश्चन में, दिया होगा कि हीलियम के एक परमाणु का भार है 4U। तो जैसे ही मैं U को ग्राम में बदलूंगा, वो एक परमाणु की बजाय इधर हो जाएगा 1 मोल। जिसको ये बात समझ आ गई वो ये सारे प्रश्न कर लेगा। यहाँ तो है एक परमाणु की बात, और यहाँ जैसे U की बजाय इकाई हमने ग्राम की, तो यहाँ ये संख्या बन जाएगी 1 मोल। और उसने दिए थे 8 ग्राम, तो 8 ग्राम में हो जाएंगे 2 मोल। हल करके बताया हुआ बच्चों। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में अंतर बताएं। जिम्नोस्पर्म बच्चों जिन पौधों के बीज फल से ढके नहीं होते, नगन बीजी भी कहते हैं इनको, उदाहरण पाइनस साइकस। और एंजियोस्पर्म जिनके बीज फल से ढके हुए हों उनको कहते हैं हम एंजियोस्पर्म, गेहूं, आम इत्यादि। ऊर्जा संरक्षण का नियम या विटकर के 5 जीव जगत कौन से हैं उनके बारे में बताएं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बच्चों बिल्कुल आसान भी, अगर ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता, हम ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जो नोट्स दिए हैं बच्चों उसमें प्रूफ करके दिया हुआ है मैंने। जैसे कोई वस्तु यहाँ पे h ऊंचाई पर है, वो मैंने हाथ में पकड़ रखी है, उस समय उसके पास सिर्फ स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ही वो वस्तु मैंने छोड़ी, उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होनी शुरू हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। लेकिन दोनों का जोड़ अगर बाई चांस यहाँ पे 10 जूल है स्थितिज ऊर्जा, तो मान लो 3 जूल गतिज ऊर्जा होगी, तो 7 जूल स्थितिज ऊर्जा होगी ये, क्योंकि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न कर सकते। इसी तरीके से जब वस्तु C तक अंत तक पहुंचेगी तो भी वो सारी ऊर्जा उस समय उसके पास सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा खत्म हो जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि गतिज ऊर्जा अभी भी कुल 10 जूल ही है। ऊर्जा को ना तो नाश किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता, हम केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। विटकर द्वारा जीव जगत के 5 वर्गीकरण का नाम बताकर व्याख्या करें। मैं एक बार नाम बता देता हूं इनके, मोनेरा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, और एक मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, मोनेरा। तो बच्चों ये जरूर कर लेना, 5 जीव जगत जो विटकर ने दिए हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। एक सवाल मोल संकल्पना का आएगा ही आएगा, और जो एक मात्रक से प्रश्न आएगा ही आएगा। कुछ भी समझने के लिए इस चैप्टर के नोट्स scienceharyana.com पर पहले ही साझे किए जा चुके हैं। YouTube के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ये नोट्स मैं साझे कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों, जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ, और 10th 11th के टेस्ट की भी आती रहेगी तैयारी।